रात के करीब 12 बजे सुमित के फोन की घंटी बजी। वह गहरी नींद में था, लेकिन रिंगटोन सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने फोन उठाया, देखा कि नंबर अनजान था। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है, यह सोचकर उसने फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से धीमी और भयानक आवाज में किसी ने कहा, तुम्हें याद है, तुमने जो 10 साल पहले किया था। सुमित को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर है, लेकिन फिर उसने याद करने की कोशिश की कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। उसे कुछ याद नहीं आया। उसने जवाब दिया, तुम कौन हो और इस बात की बात कर रहे हो। उस आवाज ने फिर से कहा, तुम भले ही भूल गए हो, पर मैं नहीं भूला, और अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़े। सुमित को घबराहट होने लगी। उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और यह सोचकर शांत होने की कोशिश की कि शायद यह किसी का मजाक है। उसने सोचा कि सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, फिर से फोन बजा। इस बार जब उसने फोन उठाया तो आवाज और भी गहरी और खौफनाक थी। तुम छुप नहीं सकते, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। सुमित ने इधर उधर देखा और उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सुमित ने जल्दी से फोन बंद कर दिया और खुद को यह समझाने लगा कि सब बस उसका वहम है। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे एक परछाई दिखाई दी। उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह पूरी तरह जड़ हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हिले या चीखे। परछाई ने धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थी। वह किसी तरह अपने डर पर काबू पाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसी नंबर से एक मैसेज आया, मैंने तुम्हें देख सकता हूँ। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह फोन को हाथ लगाए, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। सुमित ने अपने पूरे जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसके बाद अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर सुमित का फोन पड़ा हुआ था। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब तुम भी मेरे जैसे हो गए हो। सुमित का कोई सुराग नहीं मिला और उस रात के बाद से उस नंबर से किसी ने भी कॉल नहीं किया।